यमुना में सीधे गिर रहे प्रदूषित नालों को लेकर कांग्रेस ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को नगर के कांग्रेसियों ने यमुना के चीर घाट पर गंदे पानी के नालों को जल्द बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। यह बताते चले कि धार्मिक नगरी में मोक्षदायिनी यमुना के शुद्धिकरण की मांग दशकों से अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी फायदे के लिए उठाती रही है। केंद्र और प्रदेश की हालिया सरकार द्वारा यमुना शुद्धिकरण का वायदा और दावा अपने एजेंडे में किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद यमुना में प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर के गंदे नाले सीधे यमुना में मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर के कांग्रेसियों ने चीरघाट पर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर इन नालों को बंद कराने की मांग की है। नगर निगम फिजिकल सर्वर सांसद हेमा मालिनी, नगर निगम यमुना प्रदूषण, यमुना प्रदूषण मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम रविंदर सिंह, मैं मथुरा से हूँ। आज यमुना शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया है, क्या कहेंगे? यही कि हम लोगों ने जल लिया बोतल में अपने घर ले जाने के लिए, ये किस उद्देश्य से लिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब जमुना जल या गंगा जल लिया जाता है किसी शुद्धि के लिए या अपने घर पर छिड़कने के लिए, ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए लिया जाता है, तो आप लोग इस जल को देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो नालों का पानी इसमें आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है इस पानी में, कोई योग्य है ये ले जाने के योग्य नहीं कर सकते, क्योंकि इस पानी को ना तो हम आचमन कर सकते हैं और ना ही इसमें नहा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना अपने ठाकुर जी को इसमें कुछ करा सकते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी यमुना शुद्धिकरण के लिए? शुद्धिकरण की यही है कि इसको साफ कराया जाए। जो नाले चल रहे हैं यहाँ पे, इनको रोका जाए। दीपक पारासर है। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा यमुना शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, क्या क्या कार्य किए गए या किस तरह शुद्धिकरण किया जाए? ऐसा है कि जो ये सरकार है भाजपा की, ये धर्म को सहारा लेकर के आगे आई है। सबसे पहले मैनिफेस्टो में इन्होंने यमुना और मुक्ति, यमुना और गंगा दोनों की शुद्धि का संकल्प लिया था कि हम सरकार में आते ही इनकी शुद्धि कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि इनके सरकार में आने के 12 साल बाद भी जो अनुपात था प्रदूषण का यमुना जी में, गंगा जी में, वो और बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि ये सरकार चलने वाली है। यमुना जी के लिए, गंगा जी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारे ब्रजमंडल के जो संत हैं, साधु संत हैं, वो भी इस समय सोए हुए हैं। आपको मालूम होगा 2013 में एक यमुना मुक्ति आंदोलन वृंदावन से दिल्ली गया था, जिसकी अगुवाई हमारे ब्रज के विरक्त संत श्री रमेश बाबा ने की थी, और उनके पीछे पूरा हजूम चला था ब्रजवासियों का और साधु संतों का। तो वो साधु संतों का हजूम और ब्रजवासियों का हजूम अभी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। यही सरकार यदि कांग्रेस की आ जाती तो ये दोबारा से तैयार हो जाते उनकी छाती पर चढ़ने के लिए। तो मेरा साधु संतों से यही कहना है कि ये पार्टी विशेष के गुलाम नहीं होकर के यमुना के पहले बनिए आप। यमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। आप यदि यमुना और गंगा के सगे नहीं हो सकते हैं तो आप किसके सगे हो सकते हैं? आप एक पार्टी विशेष के सगे हो गए हैं, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। तो इससे आपको निजात पानी होगी। दीपक जी, लगातार यमुना शुद्धिकरण अभियान चलते हैं और करोड़ों रुपए आता है और करोड़ों रुपए चले जाते हैं, और आप अभी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं यमुना नाले जो है सीधे यमुना में करते हैं, क्या कहेंगे? जी, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक नहीं ना जाने कितने नाले कर रहे हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी इस समय सोए हुए हैं। उनका कार्य क्या होता है कि जो भी नाले आ रहे हैं उनके पानी को शुद्ध करके आगे बढ़ाना, तो वो भी इस समय बंद पड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि शासन प्रशासन की, सरकार की एक निष्ठा जो इनके प्रति होनी चाहिए, जो धर्म के प्रति होनी चाहिए, जो गंगा यमुना के प्रति होनी चाहिए, वो इस समय बिल्कुल नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार? रणनीति यही है कि हम आंदोलन करेंगे। यहाँ से बात नहीं बनेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। हमारे संग कोई जाए या नहीं जाए, हम जाएंगे। तो साधु संतों से भी मैं यही कहूंगा, ब्रजवासियों से भी यही कहूंगा कि ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का समय है। अपनी माँ के लिए तो जागिए कम से कम। आपने देखा होगा अभी यूडीसी बिल आया तो वृंदावन के सभी धार्मिक लोग एक मंच पे आए, अपने बच्चों के लिए आ गए। जो बिहारी जी के लिए नहीं आए थे वो अपने बच्चों के लिए एक मंच पे आए। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी माँ के लिए भी एक मंच पे आए और एक ऐसी मीटिंग बुलाएं जिससे पूरा वृंदावन का समाज, पूरे ब्रज का समाज, सभी साधु संत आए और यमुना मुक्ति के लिए एक आंदोलन की तैयारी और उसकी रूपरेखा तैयार करें। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल शुक्ला, वृंदावन नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष। यमुना शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया गया, क्या शुद्धिकरण अभियान के लिए क्या किया गया?
हम ये देखने आए हैं कि जो लोग वादे कर रहे थे कि हमने नाले टेप करा दिए, उनको यहाँ ला के दिखाया जाए कि ये नाले टेप हो गए क्या। इतना तुम पैसा खा रहे हो केंद्र से, प्रदेश सरकार से, जो भी आ रहा है वृंदावन के नाम से, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये साक्षात नाला बह रहा है। ये उन अंध भक्तों के मुंह पर ताला है जिन्होंने कहते हैं हमारे श्रीकांत शर्मा जी ने, हेमा मालिनी जी ने ये नाले बंद कर दिए। अब वो अंध भक्त यहाँ पर आए और हमसे बहस करें। मुझको तो लगता है ये जो नाला बह रहा है, आगे तो उसमें चाबी लगा रखी हुई है, जैसे जनता को ये लगे कि इसमें चाबी लगी हुई है, पर उसको पीछे वाले हिस्से से उसमें इतना बड़ा बेसमेंट देके नाला बहाया जा रहा है कि शायद उसके अंदर एक गाड़ी पूरी घुस जाएगी 4 पहिए की। और ऐसे ही नाले अभी 2-4 आगे हैं। इस नाले के कम से कम 4 गुना बड़ा नाला। तो वो लोग कहाँ हैं जो जमुना शुद्धिकरण के लिए बात करते थे। आज हिंदू सभा सम्मेलन हो रहा है बड़े बगीचा में, काहे के लिए हो रहा है? इन जमुना जी के लिए करो, गाय माता के लिए करो। कितना गौ कटान हो रहा है बीजेपी सरकार पर। ये साधु संत इस भाजपा सरकार के दलाल बन चुके हैं, जो केवल वोट मांगते हैं। और चाहे कथा प्रवक्ता हो, मैं साफ नाम लेता हूँ देवकी नंदन का, देवकी नंदन अनुत आचार्य का जी। अपनी कथाओं में कथा कम और भाजपा की दलाली ज्यादा करते हैं और वोट दिलवाने का काम करते हैं। कभी हमने इनको सड़कों पर नहीं देखा। क्या इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, और ये कॉलेज बनना चाहिए, बस खाली मंदिर चाहिए, क्योंकि इनमें उन बाबाजियों के इनकम बढ़ती है। जो चलते साइकिलों पे, आज चल रहे फॉर्चुनर पे, हमको ज्ञान देते हैं ठाकुर जी की सेवा करो, और खुद चल रहे फॉर्चुनर में, उनको शर्म नहीं आती है। और ये शाम को करीब 8 बजे 7 बजे रेतोस्वर महाराज जी आते हैं बेनागा पैदल। और वो कल भी हमने देखा था, क्या उनको जो नाले नहीं दिखते रेतोस्वर महाराज को? क्या वो भी केवल भाजपा के एजेंट बन के रह गए? ये साधु संत इस सरकार में इतने बदनाम हो गए, शायद की सरकार में बदनाम नहीं हो, तो इनका मुंह सरकार के खिलाफ बोलने बंद हो जाता है। आज देखिए, कई सालों से लगातार करोड़ों रुपया यमुना शुद्धिकरण के लिए लगाया गया, लेकिन आज तक यमुना शुद्धिकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ। ये इसलिए पूरा नहीं हुआ कि भाजपा का प्रचार केवल अखबारों कागजों में है, बाकी सब जेब में है पैसा। आज तुम केवल वृंदावन देख लो, चारों तरफ से सड़ रहा पूरा। नगर पालिका चुंगी चौराहे के सामने आए दिन नाला ओवरफ्लो हो जाता है, आंख बंद हो जाती है अपर नगर आयुक्त जी की। उनको नाला दिखता है, केवल टैक्स लगाओ, जनता को लूटो, चाहे वृंदावन सड़े, नर्क हो और चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा गाय कट रही है। और एक भी साधु संत वृंदावन का आंदोलन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी सरकार से दुकान चल रही है। क्योंकि उनकी जांच ना हो जाए कि 4-4 फॉर्चुनर मर्सिडीज कहाँ से चल रही है। क्या ये संत जो है बेलदारी करते हैं, चाय बेचते हैं, कहाँ से भी कोठियां बन रही है इनकी है। दूसरों के मकान तोड़े जा रहे हैं। इसी जमुना जी पे अभी कुछ दिन पहले कितने मकान यहाँ गरीबों के तोड़े गए, पर एक भी आश्रम नहीं तोड़ा गया। ये क्या दर्शाता है? ये केवल वृंदावन के साधु संत भाजपा की दलाली कर रहे हैं। जब नगर निगम जो बना था, एक नहीं बोला था उस समय, और जब माथुर जी इसको 1 ग्रेड श्रेणी करा के लाए थे, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, तो फूलडोल महाराज जी जो है, इन्होंने मिठाई बांटी थी खड़े होके। पर आज फूलडोल महाराज जी एक शब्द मुंह से नहीं निकाल रहे हैं। केवल हमारे मोदी योगी जीतते रहे और हमारा धंधा चलता रहे, हमारी 4 फॉर्चुनर और बढ़ जाए।